योर डॉग इज योर मिरर बाय केविन बेहन। ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक है जिसमें ह्यूमंस एंड डॉग के रिलेशनशिप को समझने के लिए बहुत ही डिफरेंट अप्रोच यूज करी गई है। केविन बेहन एक बहुत ही फेमस डॉग ट्रेनर है जिन्होंने अपने पापा के साथ बचपन से ही काम करा डॉग्स के साथ। तो इनका एक फार्म था, वहाँ पे बहुत सारे डॉग्स थे, तो वहीं से इन्होंने ना ये जो फिलोसफी थी डेवलप करी थी। उन्होंने यहीं पे समझा था जो इमोशनल बॉन्डिंग होती है और नेचुरल डॉग का बिहेवियर होता है वो होता क्या है। तो उनकी फिलोसफी से मैं 6 पॉइंट्स आपको समराइज करता हूँ। फर्स्ट, योर डॉग रिफ्लेक्ट्स योर इमोशंस। अगर आपका डॉग आपसे कनेक्टेड है, तो अगर आपको स्ट्रेस है, एंगर है, कोई भी बिहेवियरल इशू है या आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, चाहे वो टेम्परेरी भी क्यों ना हो, तो आपके डॉग के बिहेवियर के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है उस चीज का। तो अगर आपके डॉग में कोई इशू दिखता है तो शायद वो आपके बिहेवियर की वजह से हो। सेकंड है, इमोशनल एनर्जी ड्राइव्स बिहेवियर। मतलब जो डॉग्स चीजें समझते हैं वो इमोशनल एनर्जी से ही समझते हैं, लॉजिक से नहीं। तो जैसी डॉग के ओनर की एनर्जी है वैसे ही डॉग की एनर्जी भी होगी। जैसे अगर कोई ओनर हमेशा टेंशन में रहता है या स्ट्रेस रहता है तो उसके डॉग में भी ना आपको रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी। और जिनके ओनर्स बैलेंस रहते हैं ना, उनके डॉग्स भी काम दिखते हैं। थर्ड, रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल ट्रेनिंग मॉडल। जैसे एक डोमिनेंस थ्योरी होती है जिसमें बोला जाता है कि आपको अपने डॉग का अल्फा बनना है, तभी वो आपको फॉलो करेगा, तभी वो आपको सुनेगा। और एक दूसरा ट्रेनिंग मेथड होता है जिसमें बोलते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जैसे कि क्लिकर हो गया या ट्रीट बेस्ड ट्रेनिंग जो होती है। इस बुक में मेंशन करा है जो ये ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं ना, सिर्फ आउटर लेयर को ही डॉग की ट्रेनिंग देते हैं। एक डीपर जो इमोशनल लिंक होता है वो आप इससे स्टैब्लिश नहीं कर सकते हो। तो किसी डॉग के बिहेवियर को ठीक करने के लिए ना उसके साथ एक इमोशनल कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, जो रेगुलर ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं ना उससे आप नहीं कर सकते हो। फोर्थ, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। डॉग्स एंड ह्यूमंस का ना दिल से कनेक्शन होता है। जब डॉग्स ह्यूमन के साथ इवॉल्व कर रहे थे ना, तो वो एक पैक एनिमल नहीं थे, बल्कि उनके वो हंटिंग पार्टनर थे। इस वजह से ना डॉग्स एंड ह्यूमन का जो कनेक्शन है ना वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, और जिसकी वजह से वो आज भी ह्यूमंस की इमोशन समझते हैं बिना किसी वर्ड के। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी जो वर्ड्स के बियॉन्ड थी। फिफ्थ है, सेल्फ डिस्कवरी थ्रू डॉग्स। हम अपने बारे में ना अपने डॉग्स को देख के सीख सकते हैं। उनका बिहेवियर हम देख के गेस कर सकते हैं कि हमारा बिहेवियर ठीक है कि नहीं है। बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस है, आप अपने बारे में बहुत सारा सीख सकते हो अपने डॉग का बिहेवियर देख के, और आप ये भी पता लगा सकते हो कि आपके अंदर कुछ इशू है कि नहीं है। और ये एक्चुअली में फैक्ट है। जब भी मैं कहीं भी जाता हूँ ट्रेनिंग देने के लिए, तो मैं सबसे पहले उसकी फैमिली से ही डिस्कशन करता हूँ। जो डॉग के बारे में वो बताते हैं ना, वो मेरे लिए सेकेंडरी होता है। सबसे पहले मैं फैमिली का एक स्ट्रक्चर देखता हूँ कि वो किस तरीके से बात करते हैं आपस में, और डॉग वैसा कर क्यों रहा है। तो जब मेरे को फैमिली का समझ आता है ना, तो ही मैं डॉग को समझ पाता हूँ। अगर मैं डायरेक्टली डॉग को समझने की कोशिश करता हूँ ना, तो हमेशा गलतियां होती हैं। सिक्स्थ है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। देखिए, कोई भी ना ऐसा ट्रेनिंग मैनुअल नहीं है जो कि किसी भी डॉग पर फिट हो जाता है। ऐसा होता है कि जैसे अगर आपके अंदर एंजाइटी है ना, तो आप अपने डॉग को ठीक नहीं कर सकते हो जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि वो जो एनर्जी का बैलेंस होता है ना बहुत ज्यादा खराब होता है। आपका डॉगी पहले वो पिक करता है, उसके बाद आपकी कमांड समझता है। और जैसे हमें अपनी एनर्जी रिलीज करनी जरूरी होती है, वैसे ही डॉग्स को भी होती है। और ये स्पेसिफिकली उन डॉग्स में बहुत काम आता है जिनमें एंजाइटी के इश्यूज होते हैं। तो बेसिकली ये बुक बोलती है कि ह्यूमंस एंड डॉग का रिश्ता जो होता है वो दिल से दिल का होता है। हमें अपने डॉग्स को कंट्रोल करने से पहले ना उनको समझना जरूरी होता है। एक इमोशनल बॉन्ड जब तक नहीं होगा ना, तब तक हम अपने डॉग से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे।